दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रैक्शन की क्लास में। फ्रैक्शन सीखने से पहले हमें आना चाहिए भाग कैसे करते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको वो नहीं आते तो आप हमारे ही चैनल पर जा करके उनसे संबंधित वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के सिखाने के लिए मैंने लिया है यह एक पेपर, और इस पेपर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और क्या होता है। यह एक होल पार्ट है, यह एक पूरा कंप्लीट एक पेपर है जिसको मैंने गणित की भाषा में 1 लिखा है, क्योंकि ये एक पेपर है। अगर मैं इसी पेपर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं, 2 बराबर हिस्सों में, तो वो हो जाएगा 1/2। एक पार्ट को कहेंगे 1/2। तो ये 1/2 होता क्या कैसे है? हम जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम बांटते हैं, जितनी चीज़ों में हमें बांटना है, जितने लोगों में हमें बांटना है, उतने से हम उसे भाग कर देते हैं। जैसे कि ये एक पार्ट था, पूरा कंप्लीट एक पार्ट था, और ये हमने 2 हिस्सों में बांटना था, तो इसे हमने 2 से भाग कर दिया। तो ये कंप्लीट पार्ट आ गया 1/2। तो ये 1/2, ये 1/2। और जब हम इनको वापस जोड़ देंगे तो ये फिर से कंप्लीट पेपर हो जाएगा। तो जिसे हम फिर से एक कह देंगे, तो बोल सकते हैं 1/2 + 1/2 = 1। ऐसे ही हम इन पेपरों को फिर से 4 हिस्सों में बांट देते हैं, 4 बराबर भागों में, तो जो कि दिखेंगे लगभग इस तरह से। और ये जब 4 में बट गया है, एक ही पेपर को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया था, इसीलिए 1/4 आ गया इसमें। अब 1/4 को 4 बार अगर हम जोड़ें तो ये फिर से पूरा एक पार्ट हमें मिल जाएगा, पूरा एक पेपर मिल जाएगा जो हमारे पास शुरू में था। को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो आइए सीखते हैं हम इनको करते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, गणित भाषा में इसको कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं। अभी आपने देखा हमारे पास एक पेपर था, जिसे हमने गणित भाषा में बोला 1, क्योंकि हमारे पास एक पेपर था। वो हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। बराबर भागों में बांटने के लिए क्या बोलते हैं, उतने से ही हम उसे भाग कर देते हैं 2 भागों में से। यानी एक पेपर के हमने 2 भाग कर दिए। 2 भागों में बांटना है तो 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि यह एक पार्ट हो गया 1/2, यानी कि एक में से दूसरा हिस्सा, और ये भी 1/2 हो जाएगा, राइट। अब हमें देखना यह है कि अगर हम 1/2 और 1/2 यानी इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दें तो ये एक फिर से होता है या नहीं। कैसे करते हैं? 1/2 + 1/2 को करते हैं। इनका हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा इन दोनों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो वो क्या है? वो 2 ही है, राइट। अब हम यहाँ से जो हमारा नीचे की संख्या है उससे इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो ये हम इससे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार जाएगा। और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली संख्या में, मल्टीप्लाई 1, और बीच में जो चिन्ह है वो वैसे के वैसे ही आ जाता है। और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में। तो इसका जो आंसर आएगा 1 × 1 होता है 1, और 1 × 1 + 1/2। तो ये हो जाएगा 2/2। 2 से इसे काट देंगे, 2 × 1 = 2। तो हमारा फिर से एक ही वो पेपर आ गया, राइट। तो इस तरह से सॉल्व आउट करते हैं गणित भाषा में, इसको ऐसे सॉल्व आउट करते हैं। ये अब हम इस पेपर के वैसे ही 4 भाग करते हैं।
ये हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यही पेपर हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो एक पेपर हमने बांटा 4 बराबर भागों में, तो यानी कि एक हिस्से का मीन्स हो गया 1/4, यानी हर हिस्से का मतलब है 1/4, एक में से चौथा हिस्सा। ठीक, तो आइए हम पहले की तरह इन्हें जोड़ करके देखते हैं। इन चारों हिस्सों को जोड़ने के बाद फिर से हमें एक पेपर वापस मिलता है या नहीं मिलता। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे। एलसीएम चारों से ऐसी संख्या जो कट जाए, सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो वो खुद स्वयं में 4 ही है। 4 ऐसी है जो चारों से कट जाएगी, तो इसमें इसके भाग देंगे। 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान ले लेंगे, ऐसे ही इसमें भाग करेंगे। 4 4 1 जा 4, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, फिर ऐसे ही प्लस का फिर से आ जाएगा निशान। 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 1 1 जा 1, ये भी 1 1 जा 1 आ जाएगा, सॉरी 1 × 1 प्लस ऐसे ही 4 बार आ जाएगा /4। तो देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 4/4, और 4 से 4 एक बार कट जाएगा, तो वही पेपर आ जाएगा फिर से। यानी कि हमें फिर से 1/4 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें फिर से वही संख्या मिल जाएगी, वही पहला वाला पेपर मिल जाएगा। राइट, पॉज करो, करना। आइए हम फिर पहले जैसे हमने 2 भाग किए थे, ऐसे ही हम इन 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। और इन 2 पहले हमने एक पेपर का, सॉरी पहले हमारे पास एक पेपर था जिसके हमने 2 भाग किए थे, और वो 1/2 आया था। तो ऐसे ही हम इन दोनों हिस्सों को अगर जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाना चाहिए। देखते हैं करके। 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे। एलसीएम वही 4 आएगा। ठीक, अब 4 में 4 का भाग करेंगे। 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, प्लस 1, प्लस का चिन्ह बीच में आ जाएगा। 4 का इससे भाग करेंगे, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे, ऐसे ही आएगा 1 + 1 = 4, यानी कि 2/4, और 2 से दोनों को काट देंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आया। अगर हम 1/4 प्लस 1/4 को जोड़ दें तो 1/2 आ जाएगा। राइट, समझ में आया? ओके। आइए अब इस पेपर में हम क्या करते हैं, ये पूरा एक पेपर था 1। अब इसमें से क्या है, हम आधा हिस्सा इसमें से निकाल देते हैं। इस वन पेपर में से 1/2 माइनस कर देते हैं, यानी कि एक पूरे पेपर में से 1/2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। तो हमें पता ही है 1/2 आना चाहिए, आधा आना चाहिए। तो लेकिन निकालते कैसे हैं, देख लेते हैं। 1 में से माइनस करेंगे 1/2, राइट। तो जिसके नीचे कोई संख्या ना हो तो उसके नीचे 1 हम मान लेते हैं, ताकि एलसीएम निकालने में आसानी हो। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो दोनों से ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों से कट जाए, तो वो 2 होगी, क्योंकि 1 से भी 2 कट जाएगा, 2 से भी 1 कट जाएगा। तो 1 से 2 कितनी बार कटेगा, कितनी बार में, 2 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा, और बीच में जो चिन्ह होता है वो आ जाएगा माइनस। ऐसे 2 से ये 2 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा संख्या आ जाएगी 2 1 जा 2 -1/2, और ये 2 में से घट के 1 आ जाएगा, 1/2। बिल्कुल राइट आंसर आया है जो हमें मिलना था। ये भी हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा, यानी 1 में से 1/2 निकाल देंगे तो भी 1/2 ही बचेगा। आइए अब देखते हैं। ये एक पूरा पेपर था जिसके हमने 4 भाग कर दिए हैं, और एक भाग को क्या बोलेंगे 1/4, जैसा कि आपको बताया गया था। अब क्या करना है, हमें इस पूरे पेपर में से
एक हिस्सा, केवल एक हिस्सा, यानी 4 हिस्से किए थे, एक हिस्सा हमें निकाल देना है। तो हमारा कितना हिस्सा बचेगा? या तो हम कर लेंगे इन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को, तीनों को जोड़ लेंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं, जो कि एलसीएम आ जाएगा इनका 4, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, उसी विधि से करेंगे, जो कि आ जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, राइट। तो ये आ जाएगा 3/4। ओके, एक तो माध्यम ये है कि हम इन बाकी हिस्सों को आपस में जोड़ लें, 1 2 3 जो कि हमने यहाँ पे जोड़े थे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट एक था और एक में से कितना चला गया, 1/4 माइनस हो गया था 1/4, तो एक में से अगर माइनस 1/4 करें तो भी यही आना चाहिए आंसर। आइए करके देखते हैं। 1 - 1/4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें 1 मान लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। एलसीएम इसका हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों से कट जाए, 4। तो यहाँ पे आएगा 1, हमारा 4 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा और बीच में जो चिन्ह है वो आ जाएगा, और 4 से 4 एक बार में जाता है और मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 3/4, राइट। तो दोनों चीज़ें सेम थी। इस तरीके से हम इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं। माइनस में माइनस का चिन्ह आता है और प्लस में प्लस का चिन्ह आता है। इस तरह से हम फ्रैक्शन करते हैं, राइट। आइए, यह एक सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1/5, इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, जो कि बताया था, दोनों से छोटी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनों से कटे। तो संख्या होगी 10। तो 2 से हम 10 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5, और मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं और बीच में जो साइन होता है वो आ जाता है। 5 से 10 को काटेंगे 2 टाइम्स में जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो हमारा आ जाएगा 5 × 1 = 5 प्लस 2 × 1 = 2 और 10 = 7/10, ये आ जाएगा। ये इस माइनस वाले सवाल को करके देखते हैं। एलसीएम लेंगे, 4 से और 3 से ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो कटती होगी, तो ये होगा 12, 12, और 4 को 12 से काटेंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा और बीच में साइन आएगा वही जो होता है, और 3 से 12 को काटेंगे 4 टाइम्स में जाएगा और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस 4 × 2 = 8 अपॉन 12, ये आ जाएगा 7/12, राइट। अब एक इस तरह का भी कर लेते हैं। तो मैंने बताया था जिसके नीचे कोई संख्या ना हो तो उसमें 1 मान लेते हैं ताकि एलसीएम में निकालने में आसानी हो। तो ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए वो 80 आएगी। 1 से 8 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर की संख्या में, बीच में साइन वही आएगा जो होता है। 8 से 8 1 बार में जाएगा और मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, तो 8 × 5 = 40 प्लस 1 × 1 = 1/8, यानी कि 41/8, यह आंसर आएगा, राइट।